Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो, चाहे मैं कितनी बार मुझे चुनाव हारना पड़े, लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। जिस बेगूसराय ने सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी पैदा किया और उन स्वतंत्रता सेनानियों के खून और पसीने से जो आज़ादी आई, उस बेगूसराय की क्रांतिकारी और शहीदों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि पर कोई यह दुस्साहस करे कि यहाँ के मतदाता को देशद्रोही कहे और पाकिस्तान परस्त कहे, यह बेगूसराय के 21,86,000 मतदाताओं का घोर अपमान है। जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो, चाहे मैं कितनी बार मुझे चुनाव हारना पड़े, लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। मैं यही कहकर के अपनी वाणी को विराम करता हूं और कहता हूं, एक बार जोर से बोलो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। इस बार एक बार कह दो, जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। अपने नामांकन के लिए आयोजित सभा में भाषण करते हुए आम आवाम और खासकर अपने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में पाकिस्तान परस्त देशद्रोही से वोट नहीं मांगे, चाहे वो हार भी जाएं तो भी वोट नहीं मांगे। राजनीतिक तौर पर आज तक देश की आज़ादी के बाद से किसी उम्मीदवार ने यह साहस नहीं किया कि शहीदों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, जिस बेगूसराय ने सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी पैदा किया और उन स्वतंत्रता सेनानियों के खून और पसीने से जो आज़ादी आई, उस बेगूसराय की क्रांतिकारी और शहीदों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि पर कोई यह दुस्साहस करे कि यहाँ के मतदाता को देशद्रोही कहे और पाकिस्तान परस्त कहे, यह बेगूसराय के 21,86,000 मतदाताओं का घोर अपमान है। आचार संहिता के उल्लंघन के और गंभीर मामले हैं कि वे जब कह रहे हैं अपने कार्यकर्ता को, इसका अर्थ है वो जानते हैं कि उनके लोकसभा क्षेत्र जहां से वे पहले भी जीत चुके हैं चुनाव, उनकी जानकारी में पाकिस्तान परस्त देशद्रोही बेगूसराय में रह रहे हैं और वे भारत सरकार के खुद केंद्रीय मंत्री हैं। अपने गृह मंत्रालय को आज तक उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी? यह गंभीर संवेदनशील मामला क्यों छिपा करके रखा? किसी ऐसे आतंकपूर्ण कार्रवाई करने वाले देशद्रोही का नाम पता हुए जानते हैं और छिपा करके रखना भी एक अपराध है। इस अपराध के लिए उन पर कार्रवाई अलग से कीजिए। और उनका यह दावा है, चूंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दोनों हाथ उठा के कहा कि आप लोग उन लोगों के पास नहीं जाइए जो कि देशद्रोही हैं। कार्यकर्ताओं,
को भी मालूम है और माननीय अभ्यर्थी महोदय को भी मालूम है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में पाकिस्तान देशद्रोही कौन है। इसलिए उनके कार्यकर्ताओं को भी निर्वाचन आयोग चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे कि किस नियत से इस गंभीर मामला को आपने छिपाया। और इतना ही नहीं, जबकि आपके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय आचार संहिता में जो निर्देश है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर आप नारे नहीं लगा सकते हैं जिससे आपस में भेदभाव पैदा हो, सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो, इससे प्रत्येक राजनीतिक दल को और उसके खासकर उम्मीदवार को परहेज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, हर हर महादेव दोनों हाथ उठा के लगाए। यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए हमने जिला के निर्वाचन पदाधिकारी को भी प्रति दी है, पुलिस अधीक्षक को भी प्रति दी है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इससे विशेष मजहब, खास मजहब के मतदाताओं में आतंक फैल रहा है, दहशत फैल रहा है। जबकि आपका निर्देश है कि आप निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव कराएंगे। हम पक्षधर हैं, निष्पक्ष चुनाव आप कराइए, भय मुक्त कराइए। और ये आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे, ये मतदाताओं को धमका रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। इसलिए ऐसे उम्मीदवार पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाइए। और आपकी सेवा में ये हमने जो पत्र भेजा है, कार्रवाई करने के बाद आप मुझको सूचित भी कीजिए कि आपके पत्र का हमने गंभीर रूप से उसकी जांच पड़ताल की है, आरोप प्रमाणित हुआ है, कार्रवाई की जा रही है। यही आपसे अपील है।